नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसे स्टॉक को जिसकी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और बात करें स्टॉक की तो स्टॉक इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बात करें तो जिस तरह से हमें सुजलॉन 7 रुपये से स्टॉक 80 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिला है, तो इस स्टॉक की कहानी भी आपको ऐसी ही देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका भी हो सकता है। बात करें कल तो भारतीय बाजारों में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन यह स्टॉक 19 दिसंबर की बात करें तो 10% की शानदार तेजी में देखने को मिला है और स्टॉक की क्लोजिंग 32 रुपये 12 पैसे पर हमें होती हुई देखने को मिली है। बात करें इस कंपनी की तो यह कंपनी भी पूरी तरह से हमें बर्बाद होती हुई देखने को मिली थी और इसकी बर्बादी के पीछे एक बड़ा विवाद हमें देखने को मिला था। बात करें तो कंपनी पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन यह आरोपों के चलते यह मामला काफ़ी समय तक हमें कोर्ट में लंबित देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद इन्हें उस विवाद से मुक्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी पर जो आरोप लगाए गए थे वह सब झूठे थे, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से हमें बर्बाद होता हुआ देखने को मिला था। बात करें इस स्टॉक की, मैं अगर आपको इसका मैगजीन चार्ट दिखाऊं तो आपको इस स्टॉक की हिस्ट्री का पता चल पाएगा कि इस स्टॉक की परफॉर्मेंस किस तरह से देखने को मिली है। बात करें इस स्टॉक की तो 2018 में यह स्टॉक 500 रुपये के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता था, लेकिन जैसे ही कंपनी पर हमें विवाद देखने को मिला उसके बाद यह स्टॉक पूरी तरह से खत्म होता हुआ हमें देखने को मिला था। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्टॉक फिर से रिकवर नहीं कर सकता। बात करें स्टॉक से जुड़ी तो एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, और जिस तरह से कंपनी अब अपने बिजनेस को लेकर के इस समय काफ़ी एक्टिव हमें देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में फिर से आपको जान आती हुई देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो यह स्टॉक काफ़ी दिन से मैं भी ट्रैक कर रहा हूं, और इस कंपनी से जुड़ी हुई जो हमें बिजनेस की न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो उसके चलते यह स्टॉक इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे देखने को मिल रहा है। और आगे मर्जी आपकी कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, क्योंकि बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। बात करें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक अच्छा लगे तभी आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखें और एक्साइटमेंट में कोई बड़ी हिस्सेदारी खरीदने से बचें। बात करें स्टॉक की तो 32 रुपये के आसपास हमें अभी यह स्टॉक देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसकी 100 क्वांटिटी ले सकते हैं। बात करें इसकी 100 क्वांटिटी तो आपका 3200 रुपये का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में रहेगा। तो ऐसे में आपके पास 100 शेयर हो जाएंगे। आप इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आपका 32 रुपये का इन्वेस्टमेंट, अगर यह स्टॉक यहाँ से दौड़ा तो यही एक बड़ा पैसा बन जाएगा। और अगर आप 3200 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसकी 10 शेयर की क्वांटिटी ले सकते हैं, जो कि 320 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट बैठेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अगर छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस स्टॉक में छोटा इन्वेस्टमेंट से ही बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर ये कौन सा स्टॉक है और स्टॉक से जुड़ी क्या खबर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, यह बकरंगी लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें स्टॉक की तो 52 वीक लो आप देखेंगे तो 18 रुपये 40 पैसे से यह स्टॉक 52 वीक हाई देखेंगे तो 17 रुपये 69 पैसे तक हमें जाता हुआ देखने को मिला है। और बात करें स्टॉक की तो स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी खबर भी हमें देखने को मिल रही है, जिस खबर का असर हमें स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। तो वह खबर भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं या आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, वरना आप फ्रेंड्स इस स्टॉक को अवॉइड करिएगा, क्योंकि आपको स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से बता चुका हूँ। स्टॉक 500 रुपये से आज 32 रुपये तक हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे आपको जो विवाद था वह भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक फिर से रिकवर नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट में हमने कई ऐसे स्टॉक्स को देखा है जो कि पूरी तरह से खत्म होने के बावजूद भी अच्छा रिकवर हमें करते हुए देखने को मिले, और आज वह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें तो सुजलॉन भी एक अच्छा उदाहरण आपके पास है। सुजलॉन का स्टॉक भी 5 से 6 रुपये तक हमें जाता हुआ देखने को मिला था, और आज वह स्टॉक 80 रुपये तक हमें जाता हुआ देखने को मिला है। या बात करें कंपनी के बिजनेस की तो जिस तरह से हमें पहली स्थिति देखने को मिलती थी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तो हो सकता है यह स्टॉक भी आपको फिर से सुजलॉन जैसी हिस्ट्री दोहराता हुआ नजर आए, या और स्टॉक्स की हिस्ट्री दोहराता हुआ नजर आए, तो आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है। और जैसा कि बता चुका हूँ, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, छोटा इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा समय दें। आपको इस स्टॉक में पता चल पाएगा कि इस स्टॉक की आगे की चाल आपको कैसी देखने को मिलती है। और आप भी अपना कमेंट करके बताएं, आप इस स्टॉक में आगे की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के कितने आशावादी है, क्योंकि आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। बात करें स्टॉक के मार्केट कैप की तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 3480 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है। ऐसे स्टॉक्स में अगर आपको तेजी अच्छी देखने को मिलती है तो गिरावट भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें, या कहा जाए तो एक तरह से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है।
अब फटाफट देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी और जानकारी हमें क्या देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो बता ही चुका हूँ 3,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा देखने को मिलता है। और सितंबर 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के पास कंपनी की में अगर हम बात करें तो 5.07% की हिस्सेदारी है। यानी कि बात करें LIC की तो LIC का भी बड़ा दाम हमें इसी स्टॉक पर देखने को मिलता है। और कंपनी की अगर हम बात करें तो एक डेट फ्री कंपनी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका जो वर्तमान कर्ज है यह 9.58 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। और जो कि इसके वर्तमान मार्केट कैप का अगर हम देखें तो 0.3% है। कंपनी का शेयर PE अनुपात में देखें तो 480 गुना हमें यह बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3% है और ROC की बात करें तो 7% आपको देखने को मिलती है। तो आपको कंपनी के बारे में यह भी पता होना चाहिए। बात करें बकरंगी लिमिटेड की तो कैनरा बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी इन्होंने की है ताकि इसकी पहुंच बढ़ाई जा सके और सेवा रहित और बिना बैंक वाले क्षेत्रों के व्यापक बैंकिंग सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान की जा सके। बात करें वकरंगी की तो वकरंगी इस समय अपने बिजनेस को लेकर के काफी एक्टिव देखने को मिल रही है और यह अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है। और इसी के चलते हमें कैनरा बैंक से भी एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि कैनरा बैंक के साथ इनकी एक हमें पार्टनरशिप होती हुई देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि वकरंगी इस समय बिजनेस को लेकर के अपना काफी एक्टिव हो रही है या अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाह रही है। तो आपको अगर कंपनी की स्थिति बदलती हुई देखने को मिलेगी तो आपको इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। आप इस बात को ध्यान में रखें। यह सहयोग वकरंगी के जो व्यापक नेटवर्क है इसको आवश्यक वित्तीय सेवाएं जैसे खाता खोलना, जमा निकासी, कर्ज पुनर्भुगतान और अधिक प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना है। अपने मजबूत ग्रामीण नेटवर्क का लाभ उठाकर बकरंगी लिमिटेड वित्तीय समावेश के अंतर को पाटने और व्यक्तियों औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाए रखती है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि बकरंगी अब जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी तरफ भी अपने बिजनेस को मजबूत करना चाहती है। तो हमें जिसके चलते हो सकता है यहाँ से बकरंगी का बिजनेस भी अच्छी तरह से ग्रो होता हुआ देखने को मिले। बात करें इसके बिजनेस मॉडल की तो हो सकता है काफी सारे मेरे फ्रेंड्स को ना पता हो कि बकरंगी किस बिजनेस में हमें देखने को मिलती है। तो इसमें बताया गया है बकरंगी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 1990 से यह कंपनी हमें देखने को मिलती है और यह एक टेक्नोलॉजी केंद्रित कंपनी है जिसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को दूर करना है। और यह नेक्स्ट जेन बकरंगी केंद्रों को नेटवर्क संचालित करती है जो कि एक फ्रेंचाइजी आधारित एक स्टॉप सुविधा स्टोर है जो ग्रामीण और शहरी भारत में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। और कंपनी का जो मुख्य रूप से BFSI सेवाओं जैसे कि बैंकिंग, बीमा और ATM सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। और इसके अलावा कंपनी ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक का समाधान भी प्रदान करती है जैसे कि सहायक ऑनलाइन शॉपिंग, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा सेवा, टेलीकॉम और बिल भुगतान और कुरियर सेवाएं जो इसके ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरी तरह से हमें पूरा करती हुई देखने को मिलती है। तो हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल इस तरह से देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ बकरंगी लिमिटेड स्टॉक के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल पाया होगा। बकरंगी क्या बिजनेस करती है यह भी आपको पता चल पाया होगा। और बात करें स्टॉक में बीते दिन 10% की तेजी की तो कैनरा बैंक से इनकी पार्टनरशिप की खबर ने काम किया है। तो आपको यह पता होना चाहिए। और आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं बकरंगी लिमिटेड स्टॉक आपको कैसा लगा और आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट और भी व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।